नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। जी राम जी योजना के तहत आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 कामों को प्रमुख रूप से अभियान के रूप में लेकर करने का संकल्प लिया गया है, जिसमें प्रदेश के विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में शमशान घाट शेड और बैठने के लिए शेड का निर्माण और 10,000 सूखे हैंडपंपों को पुनर्जीवित करना इसमें शामिल किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर 3 काम अभियान के रूप में ले रहे हैं। 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है उससे प्रारंभ करके 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2027 तक ये अभियान के रूप में चलेगा। इसमें एक तो मोर बेटी मोर अभिमान, इसमें प्रदेश भर के जितने भी जो विद्यालय हैं वहाँ पर हमारी बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण होगा। उसी तरह से जितने भी ग्राम पंचायत हैं और जहाँ पर शमशान शेड की आवश्यकता है वहाँ पर शमशान शेड और बैठने के लिए भी एक शेड, इसका निर्माण होगा। और 10,000 से ज़्यादा ड्राई हैंडपम्प हैं उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए उस पर भी काम होगा। मोर गांव मोर पानी योजना के तहत तो ये 3 अभियान विशेष रूप से अभी पूरे प्रदेश में विकसित भारत जी राम जी से चलेगा। राजधानी रायपुर के पंडरी इलाके में स्थित कल्याण ज्वेलर्स में डकैती से पहले ही पुलिस ने डकैतों की योजना पर पानी फेर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डकैती के लिए गैस कटर और ग्लास कटर की तलाश में घूम रहे आरोपियों को पुलिस ने संदिग्ध गतिविधि के आधार पर पूछताछ की और उनके बैग की तलाशी ली तो 2 चाकू, 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया और कड़ाई से पूछताछ की तो डकैती की बात सामने आई। के लिए अभी से तैयारी नहीं चल रही थी, इससे 2 महीने पूर्व से भी रेकी हो चुकी थी। ये 2 बंदे आए थे, अपनी बाइक भी इन्होंने बाइक कुरियर ट्रेन से बुलाया था। ये दोनों ट्रेन में बैठ के आए। कोइंसिडेंटली इनकी बाइक जो है वो गोंदिया चली गई। फिर ये गोंदिया गए ट्रेन से, फिर वहां से गोंदिया से फिर वापस बाइक पे आए। फिर पंडरी के कल्याण ज्वेलर्स की इन्होंने रेकी की। फिर ये बाइक को वहां पर पार्किंग में छोड़कर चले गए थे। मई माह में इनके 2 अन्य साथी आए। उन्होंने देखा कि कल्याण ज्वेलर्स को मतलब लूटना आसान नहीं होगा, इसके लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। फिर ये वापस चले गए। मई माह में 2 व्यक्ति फिर आए, फिर बाइक को लेकर वापस गए इन्होंने। फिर कल के दिनांक में ये फिर वापस आए। यहाँ पर अब के समय में 3 व्यक्ति आए। 2 व्यक्ति इनको बैक सपोर्ट कर रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है। ये रेकी करके वहां से अपनी फोटोज वगैरह शेयर कर रहे थे। काम होगा, कैसे निकलना है, किस तरह की योजना है, ये सब इन्होंने पूरा व्हाट्सएप जो चैटिंग है हमारे पास उसमें सारा चीज मौजूद है। इसमें केवल कल्याण ज्वेलर्स नहीं, बिहार का भी एक ज्वेलरी शॉप का फोटोज और उसका लोकेशंस वगैरह है। शायद वहां भी उन्होंने रेकी पहले की थी, तो बता रहे थे कि वहां भी रेकी की है करके। और मतलब बड़ी बात ये है कि ये 3 बंदे पहले तो यहाँ प्लानिंग करते, फिर वहां से और जो बंदे हैं वो आते और ये आज रात्रि में एग्जीक्यूट होता, पर उससे पहले ही पुलिस ने प्रोएक्टिव पुलिसिंग के जरिए इसको पकड़ लिया। रायपुर के वार्ड क्रमांक 11 भीमराव अंबेडकर वार्ड में नगर निगम की टीम और जोन कमिश्नर द्वारा हनुमान मंदिर को हटाने की नीयत से मंदिर को तोड़े जाने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने कहा कि मंदिर लंबे समय से शासकीय भूमि पर था, लेकिन बिना पर्याप्त संवाद के इसे हटा दिया गया और मंदिर को तोड़ दिया गया। बजरंग दल ने इस कार्रवाई को धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होना बताते हुए थाने में इसकी शिकायत की है। और हनुमान जी का मंदिर का यहाँ विग्रह निर्माण हो रहा था, उसको नगर निगम के द्वारा बिना किसी अनुमति के तोड़ा गया है। इससे संपूर्ण हिंदू समाज की आस्था आहत हुई है, बहुत दुख हुआ है। भैया पूरे शहर में इतने चर्च है, इतने मस्जिद है जो अवैध प्रकार से निर्माण किए गए हैं। क्या कभी आपने उस पर बुलडोजर चलाया है? आप सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करते हो। इससे पूरे संपूर्ण हिंदू समाज की आस्था आहत हुई है।
क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। कोरबा जिले के कनकी धाम दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को परेशान करना बाइकर्स गैंग को महंगा पड़ गया। कोरबा पुलिस ने इन बाइकर्स को तेज रफ्तार, स्टंटबाजी और हुड़दंग मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पहले तो सभी को कान पकड़ाकर माफी मंगवाई गई, बाद में बीएनएस की धारा 285 और 170 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र की एक महिला ने शेख शुफरान नामक युवक पर नाम छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने, गर्भवती किए जाने और शादी करने के बाद प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उक्त महिला ने शेख शुफरान के माता पिता पर भी मारपीट का आरोप लगाते हुए उस परिवार से छुटकारा दिलाने की मांग की है। पीड़ित महिला ने बताया कि जब उसका पति शेख शुफरान हाफ मर्डर के आरोप में जेल में था, तब उसके परिवार वाले उसे प्रताड़ित करते थे। वो घर छोड़कर अलग रहने लगी तो जेल से बाहर आने के बाद शेख शुफरान उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। थाना पंडरी में एक महिला का शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ था, जिस पे जो है FIR पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसमें आगे विवेचना की जाएगी। शक्ति जिले के पलाड़ी कला के एकलव्य आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं के छात्र ने शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत छात्र का नाम ओमेश कुमार कंवर है। वो ग्राम बासिन का रहने वाला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व स्कूल के छात्रों ने कलेक्टर से मिलकर विद्यालय में अव्यवस्था और हॉस्टल अधीक्षक के खिलाफ शिकायत की थी। परिजन इस घटना को हॉस्टल अधीक्षक की प्रताड़ना के कारण किया जाना बताते हुए तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खमतराई थाना क्षेत्र के माता सोलापुरी मंदिर के पीछे मिली युवती की लाश के हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में देवेंद्र नगर के त्रिमूर्ति नगर में रहने वाले करण तांडी को गिरफ्तार किया है। उसने स्वीकार किया कि वह मृतका के चरित्र पर संदेह करता था, जबकि वह स्वयं उससे प्रेम करता था। लेकिन कुछ दिनों से मृतका अपने घर से बाहर थी, जिसे लेकर करण तांडी को शक था कि मृतका उसे धोखा दे रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक में कोसम खूटा मिडिल स्कूल में बच्चों को टंकी में पानी चेक करने के लिए छत पर चढ़ा दिया गया। बिना सीढ़ी के दीवार के सहारे बच्चे छत पर चढ़े। छत से लगकर बिजली का हाई टेंशन तार गुजरा है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बताते हैं कि बच्चों को छत पर चढ़ने का आदेश प्रधान पाठक सुशील दीवान ने दिया था। प्रधान पाठक की इस हरकत ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।